सर्वप्रथम श्री सियाराम युगल सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा मधुर हरिस्मरण। अभी कार्तिक मास चल रहा है व इसी माह की अमावस्या को भगवान श्री राम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अपने राज्य की राजधानी अयोध्या पधारे थे। उसी दिन से अपन सब उस दिन दीपावली का त्योहार मनाते हैं। कार्तिक मास में श्री रामचरितमानस का पठन व श्रवण का विशेष महत्व है, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि घर में एक रामचरितमानस का ग्रंथ जरूर होना चाहिए। जो अनेक प्रकाशन प्रकाशित करते हैं, लेकिन गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाले इस ग्रंथ की छपाई भी सुंदर व स्पष्ट है व कीमत भी उचित है। अतः अपने घर में यदि यह ग्रंथ नहीं है तो अवश्य खरीद कर लाना चाहिए व समय निकाल कर साय सभी काम से निवृत्त होकर परिवार के साथ बैठकर एक विश्राम हमेशा पढ़ें व सुने तो 30 विश्राम हैं जो 30 दिन में पूरी पढ़ी जा सकती हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है कि इसे बार बार पढ़ने से हर बार नई बात समझ में आती है, और अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपकी व मेरी सुविधा के लिए छोटे छोटे भागों में पूरा रामचरितमानस हरि प्रेरणा से यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। जो आप उचित समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके व नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि रोज एक वीडियो आपके पास आ जाएगा व थोड़ा थोड़ा करके आप पूरा रामचरित्र सुन सकेंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। शुरू शुरू में किसी को रुचिकर न भी लगे तो भी अवश्य सुनना चाहिए। संतों का कहना है कि सुनने से भी काफी लाभ होता है व धीरे धीरे समझ में आने लगता है व भगवान में प्रेम बढ़ता है। जिस प्रकार पहले सांप बिच्छू के काटने पर मंत्र वाले होते थे, जो मंत्र से जहर उतर जाता था, जबकि सुनने वाले को समझ में नहीं आता था कि वो क्या मंत्र बोल रहा है, पर उसका जहर उतर जाता था। उसी प्रकार सत्संग या शास्त्र पढ़ने सुनने पर समझ में आवे या नहीं आवे, पर अपने अनेक जन्मों के पाप जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं वो नष्ट होते ही हैं, ऐसा संतों का कहना है। और धीरे धीरे पाप नष्ट होने पर अपने आप भक्ति प्रबल होती रहती है। इसलिए हमेशा जितना समय मिले उतना ही सही शास्त्र पढ़ना चाहिए व सत्संग सुनना चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है जो मैंने गीता प्रेस से प्रकाशित होने वाली कल्याण पत्रिका में पढ़ा था। पूरा तो याद नहीं रहा, लेकिन जितना याद है आपको सुनाता हूँ। मुझे शिक्षाप्रद लगा, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। एक राजा था जो प्रजा से कर लेकर राज्य का खजाना बढ़ाता था। यदि कर लेकर प्रजा के लिए ही खर्च कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, पर वह पुत्र मोह में राजकोष में बढ़ोतरी करता था। उस राजा का जो मंत्री था वह सत्संगी था। उसको यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राजा तो राजा होता है, उसको कौन समझावे। फिर भी एक दिन मंत्री ने राजा से प्रेम पूर्वक बोला कि महाराज, अब राजकोष में इतना धन जमा है कि आप आपके राजकुमार बैठे बैठे खाएं तो भी खत्म नहीं होगा। राजा ने मंत्री की भावना का आदर करते हुए कहा कि कुछ समय ठहरो, फिर कर लेना कम कर देंगे। काफी समय बाद भी मंत्री को राजा के व्यवहार में कोई अंतर नहीं दिखा, तो मंत्री ने उचित मौका देकर राजा को फिर याद दिलाया कि महाराज, अब तो राजकोष में इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन लालच बुरी बला है। राजा ने फिर बोला कुछ समय ठहरो। मंत्री ने सोचा राजा की बीमारी गंभीर है, तो मंत्री ने एक उपाय सोचा। राजा की राजधानी के पास ही एक विरक्त संत रहते थे। मंत्री ने राजा से बोला, महाराज, अपने पास ही में एक संत रहते हैं, काफी समय से वहां रह रहे हैं, क्यों न एक समय का भोजन उनके लिए राजभवन से भिजवाया जाए। राजा ने स्वीकृति दे दी और बोला, बढ़िया पकवान बनवाए जाए व कल सुबह ही संत महात्मा के यहाँ भोजन भेज दिया जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ। 56 भोग तैयार कर लवाजमे के साथ खुद राजा भी गए कि मैं भी ऐसे महात्मा के दर्शन करूंगा। लेकिन मंत्री तो राजा को शिक्षा देना चाहता था,
तो मंत्री ने सुबह जल्दी महात्मा जी के पास भोजन प्रसादी भिजवा दी। अब राजा का लवाजमा पहुंचा और 56 भोग महात्मा जी के सामने पेश किया गया। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया। संत महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने कहा, यह प्रसाद राजभवन की तरफ से आपकी सेवा में है, आप इसे स्वीकार करें। तो महात्मा जी ने कहा, आज तो सुबह किसी भक्त ने प्रसादी भेज दी, तो हमारे ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया और हमने भी प्रसादी ग्रहण कर ली। अब हमें आपकी प्रसादी की आवश्यकता नहीं है। तो राजा ने बोला, आप साय के लिए रख लीजिए। तो महात्मा जी बोले, साय तक यह शरीर भी रहे या न रहे पता नहीं, फिर साय की प्रसादी रख कर क्या करना। जो साय तक इस शरीर को रखेगा वही साय की प्रसादी की व्यवस्था कर देगा। आप अपनी प्रसादी लेकर वापस जा सकते हैं। इतना कहकर महात्मा जी तो अपनी कुटिया में चले गए। लेकिन संत दर्शन का फल ये हुआ कि राजा का विवेक जागा और राजा ने सोचा, इन महात्मा जी को तो साय के प्रसाद की भी चिंता नहीं है और मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। इसके बाद राजा का बर्ताव जनता के साथ सेवा भाव का हो गया। वह राज्य की प्रजा भी सुखी रहने लगी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि घर परिवार चले उतनी व्यवस्था का प्रयास अपने को करना चाहिए। बाकी पालन पोषण करने वाला तो परमात्मा है ही। अगली पीढ़ी की चिंता न करें, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें और भगवान का भजन करें। कुछ समय के लिए तो अच्छा ही रहेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस कहानी में अगर मेरी कोई भूल हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत समय पहले कल्याण में पढ़ी थी जो आपको मैंने सुनाई है। जय जय सिया राम।